मनोज सर, आप म्यूट हो। प्लीज अनम्यूट ओ योरसेल्फ। सॉरी 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 सॉरी। ओके, वंस अगेन मैं सबको आज की इस सुबह सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सभी का दिन आज बहुत अच्छा हो। और एक शुरुआत करेंगे अच्छे लर्निंग के माध्यम से, ठीक है, अच्छे हैबिट के द्वारा। और लोग जाते हैं हमारे मैं स्पेशली बता देता हूँ, सौरभ सर ये सेशन के लिए बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। सौरभ सर सुबह जिम जाते हैं, ठीक है, लेकिन आज सौरभ सर हमारे साथ ये ब्रेन जिम में हमारे साथ में साथ दे रहे हैं ना। ये भी हमारा एक ब्रेन जिम है। तो थैंक्स सौरभ सर, आपने ये चीज कॉम्प्रोमाइज किया। क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं कि दुनिया के जो समझे बिलियनर है, वो क्या करते हैं, ब्रेन में ज्यादा काम करते हैं, बॉडी में काम करते हैं। बॉडी में भी करना चाहिए, हमें तंदुरुस्त रहना चाहिए, क्योंकि अगर हेल्थ खराब हो जाएगा तो आपका ब्रेन भी काम नहीं करेगा। वो भी बात है, सही बात है। लेकिन हम ब्रेन जिम के माध्यम से आज ये सुबह का सेशन हम लोग कर रहे हैं, ये ब्रेन जिम है। ये सब में हम लोग क्या करेंगे, एक लर्निंग लेंगे, नई नई बातों के बारे में हम लोग सीखेंगे। और वो चीज को हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सौरभ सर, ऑलरेडी हमारा 20 मिनट हो चुका है, और आज लुबी सर का सेशन भी है आज से, है ना। तो राइट। हमें काफी लोग बिल्कुल। हैं जो कि वो सेशन भी ज्वाइन करेंगे। तो हमारे और राइट। जो कॉलीग्स है वो लोग आगे जुड़ेंगे, कोई बात नहीं है। आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो या मेरे प्लीज। हिसाब से सौरभ सर, आज हम लोग ये हमेशा हम लोग ये ट्रेनिंग को 2 पार्ट करेंगे, ताकि हम लोग सिर्फ हमारे तरफ से ही सिर्फ नहीं बोले, या एक नेचुरल बात नहीं हो। हम लोग ये चीज को थोड़ा 2 शेड में बात करेंगे। एक तो हो गया, हम लोग जैसे हमारे आईबीसीज है, उन लोगों का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। और एक हम लोग करेंगे, हम लोग मॉक कॉल प्रैक्टिस, क्योंकि ये मॉक कॉल प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और जितने भी सक्सेसफुल आईबीसीज है वो डेली शेड्यूल में ये चीज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये मॉक कॉल प्रैक्टिस में हम लोग को बहुत कमती समय मिलता है, सभी को टाइम नहीं मिलता है कि सबको समय दिया जाए। हम लोग को बारी बारी से हम लोग कर लेंगे। और जैसे प्रॉब्लम को एक दिन सुनेंगे, उसको हम लोग अपने ओर से उसको रिजॉल्व करने का हम सोचेंगे, आपको सही, आपको गाइड देंगे। और समझिए आज अगर हम लोग, अगर आप लोग का प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन हम लोग इसमें मॉक कॉल में जाएंगे। कल हम लोग क्या करेंगे, एक टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। और मैं बताता हूँ, ये सेशन को सौरभ सर और मैं मिलके बहुत अमेजिंग बनाने वाला हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत नए नए चीज आप लोगों को सीखने मिलेगा, नए नए टॉपिक्स के बारे में आप लोगों को सीखने के मिलेगा। और जो चीज सीख के आप लोग क्या करोगे, मतलब अपने करियर में ग्रोथ कर सकोगे। एम आई राइट सौरभ सर? ओके। तो सौरभ सर ठीक है, आज एक काम करते हैं हम लोग जो नया एक टीचिंग हम लोग बोले थे कि एक कोर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। वो कोर्स के बारे में हम लोग कल से शुरू कर देते हैं। आज हम लोग एक काम करते हैं, हमारे जो भी आईबीसी फ्रेंड लोग हैं, उनके जो प्रॉब्लम आज के डेट पे फेस कर रहे हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहा है, या कोई कोर्स समझने में, या कोई कॉलिंग में हो, कुछ भी हो, ये चर्चा हम लोग करते, फिर हम लोग मॉक कॉल प्रैक्टिस में जाएंगे। गुड मॉर्निंग गोविंद सर। गुड मॉर्निंग सर। ओवर टू यू सौरभ सर। ओके। ओके सर, एम आई परफेक्ट। यस सर। ओके। तो टीम, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। इस नए सुबह का बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अभी जैसे ऑलरेडी मनोज सर ने बता दिया है कि हम कुछ ऑलरेडी ऑलरेडी कुछ प्लान कर रहे हैं, ठीक है, आप सभी को बता दिया जाएगा। बट फिलहाल आज के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों के साथ आपके आपके प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। आपका जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम जितना भी हो सके हम अपने एक्सपीरियंस आप लोगों को बताएंगे, जितना भी पॉसिबल होता है। और हमारे डेली सेशन में बहुत कुछ ऐड होने वाला है, ये तो बस एक छोटा सा स्टार्ट है। बहुत कुछ नया नया ऐड होगा जिससे अल्टीमेटली आप सभी को बेनिफिट मिले। अभी थोड़ा अगर मैं बताना चाहूँ, हमने पहले भी कुछ सेशन किया था आईबीसी के लिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से लेके सब कॉन्सेप्ट फाइंड से लेके, ठीक है,
उसके बाद पावर ऑलरेडी बहुत सारी चीजों के ऊपर मोटिवेट कैसे रहा है, गोल सेटिंग, ठीक है। हर कोई अलग अलग टॉपिक के ऊपर हमारे आई साथ थिंक, सेशन करते सॉरी हैं, तो फॉर आप। इंटरप्शन सौरभ सर, आपका आवाज गूंज रहा है, मतलब वर्ड को पूरा समझ में नहीं आ रहा है। आप हेडफोन लगाए? मैंने आपको जो किया है। आवाज, हाँ गोविंद सर, आपको पूरा क्लियरली वो आ रहा है आवाज? ओके है ना अरे मेरी तरफ आ रहे हैं। से? ओके देन कंटिन्यू। मिंटू सर, मेरा वॉइस क्लियर है क्या? मिंटू सर, एक हाँ बार चेक करिए। सॉरी। जी सर। मिंटू सर, मेरा वॉइस आपको क्लियर आ रहा है? नहीं सर, मतलब डबल आ रहे हैं, क्लियरली नहीं आ रहे हैं। हाँ, जैसे मिंटू सर का आवाज पूरा क्लियर है, वर्ड को पूरा हम समझ पा रहे हैं, लेकिन आपके वर्ड को मैं पूरा समझ में नहीं पा रहा। मनोज सर, मुझे जस्ट 2 मिनट दीजिए, आप तब तक कंटिन्यू करिए, श्योर, 2 मिनट। श्योर श्योर मैं श्योर। अपना ओके, आप हैव अ सेटिंग कर प्लेस। लीजिए। हाँ, हो सकते है टेक्निकल बातें हैं, तो कभी हो जाता है, ग्लिच आ जाता है। तो आज हम लोग देखिए, मैं बताता हूँ आप लोग को, ये सुबह का जो आप लोग हमारे साथ बिताएंगे 1 घंटा, बहुत ही स्पेशल होने वाला है, ठीक है। कल से हम बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेंगे, आज ही ले रहे थे, लेकिन कल उसको हम लोग प्लानिंग करके फिर उस चीज को हम लोग मतलब आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने के हिसाब से थोड़ा टाइम हो गया। रात बहुत देर तक हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया है, क्योंकि आज आप लोग हमारे साथ जो समय बिता रहे हो, यहाँ पे आप लोग को वैल्यूएबल हम कुछ कंटेंट देंगे, और मैं आप लोगों को कमिटमेंट करता हूँ यहाँ से जो मिलेगा वो चीज अमेजिंग रहेगा। तो हर सुबह हम लोग कुछ नई नई बातें सीखेंगे, जो जितने भी समय हमें मिलेगा, हम लोग 50% हम लोग लर्निंग लेंगे, 50% हम लोग इम्प्लीमेंटेशन में काम करेंगे। तो आज हम लोग आप लोगों का प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, किसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और उसके हम लोग जवाब देंगे आप लोगों को। और सेकेंड डे कल से हम लोग क्या करेंगे, एक एक कोर्स के ऊपर, एक एक टॉपिक के ऊपर, स्पेशल टॉपिक के ऊपर आप लोगों के साथ हम लोग 50% टाइम हम लोग शेयर करेंगे, और आधा समय हम लोग आप लोगों के साथ कॉल प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप लोग को दोनों साथ साथ पैरेलली चलते रहे। ओके ना, ऐसा रहेगा गाइस? आप लोग थोड़ा हमारे साथ साथ दीजिए। आप लोग टेक्स्ट यूज कर सकते हो, या कोई अगर माइक को अनम्यूट करके भी आप लोग जवाब दे सकते हो, कोई बात नहीं। जी सर, बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा। थैंक यू मिंटू सर, थैंक यू फॉर योर रेस्पॉन्स। थैंक यू मोमिनुर सर। अच्छा, आप लोग में से सबको आप लोग रीजनल जो ट्रेनिंग सेशन होता है वो आप लोग ज्वाइन करते हो? जी सर, करता हूँ सर। हाँ, मिंटू सर करते हैं, सौरभ सर भी करते हैं, गोविंद सर भी करते हैं। हाँ सर, करता हूँ। हाँ, करते हैं ना। हाँ, सुमन सर तो करते ही है हमेशा, नवाज सर भी करते ही है। कल से नहीं कर पाया थोड़ा सा। हाँ, कल नहीं कर पाया, कल आपका नेटवर्क का इश्यू था आई थिंक ना। हाँ, हाँ, कल मोमिनुर पूरा सर भी दिन करते ही है, मुझे पता है, मोमिनुर सर को भी देखता हूँ मैं। संजय सर, आप मॉर्निंग सेशन आप यूज करते हो जो आरटीएच का होता है? आरटीएस का तो नहीं कर पाता हूँ सर। कि आप नहीं कर पाते हैं ना? ओके, आप उस समय क्या ड्यूटी पे हाँ रहते जी। हो? नहीं, एक्चुअली हमारा आरटीएस जो है ना, हाँ हाँ। वो वो सॉरी 9:30 बजे से ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। और उसी टाइम पे एक तो अपनी जो 9:30 बजे वाली ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती थी, एक हमारा जो वीडियो की जो ट्रेनिंग होती है, वो भी उसी टाइम पे होती है। अब आरटीएच वाला जो होता है, वो मॉक कॉल सेशन पे नहीं आता था, मॉक कॉल नहीं करवाते। तो एक्चुअली ओके, क्या होता है, आई थिंक मैंने आरटीएस की बजाय मॉक कॉल पे ज्यादा फोकस किया। अच्छा, चलिए, अच्छा बात तो है। इस वजह से आरटीएच वाली जो ट्रेनिंग होती है, उसको ड्रॉप करना पड़ती है। ओके, उसका रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, आप आपको उसमें चले जाइएगा, हाँ, वो तो रिकॉर्डिंग जो देख लेता हूँ वन, मैं, है मेरे हाँ पास में, बस, वन ऐप में हाँ मिल जाती है। हाँ, ऐसे वन ऐप में रिकॉर्डिंग सेशन रहता है, आजकल तो वन रहता ऐप है में हो गया रहता ना। है। हाँ, तो ओवर टू यू वन सौरभ ऐप में सर। हाँ मनोज सर, मेरा वॉइस आ रहा है अभी? यस, एकदम वेरी लाउड एंड क्लियर। अभी परफेक्ट है ना? यस। ओके। ओके, टेक्निकल इशू हुआ था। अ, तो अल्टीमेटली मैं यही बात कर रहा था आप सभी से कि अभी राइट नाउ हम लोग क्या करेंगे, आप लोग का जो भी फिलहाल आज का जो सेशन है, ठीक है, इसमें हम आप लोग का जो भी क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम है, उसके ऊपर बात करेंगे। जो भी अपना खुद का एक्सपीरियंस है हमारा मनोज सर का, हम लोग आप लोग को शेयर करेंगे।
और रही बात हमारे फर्दर सेशन की, तो हम लोग अलग अलग सेशन प्लान कर रहे हैं, बहुत कुछ सेशन आने वाला है। आप लोग भी एडिट रहोगे वहाँ पे, कुछ कुछ सेशन आप लोग खुद प्रेजेंट करोगे ताकि आप लोग भी इंडिपेंडेंट बन सके। ठीक है, सिर्फ आप आईबीसी बन के एक टेलीकॉलर या फिर आप लोग एक कॉलिंग पर्सन ना बन के, आप लोग भी एक मतलब जिसका एक एक ब्रांड बन सको, जिसका एक मतलब फेस होता है। ठीक है, क्योंकि कस्टमर को कई कबार आपका कस्टमर जब आपको दिखेगा एज ए स्पीकर, तो कस्टमर को लगता है कि हाँ मेरा पैसा या फिर मैं एकदम सही हाथ में जुड़ रहा हूँ, मैं जो एकदम सही पर्सन के साथ में ज्वाइन कर रहा हूँ। आज जो बड़े बड़े स्पीकर है जितने भी हमारे साथ टॉप आईबीसी से, वो अच्छे स्पीकर है, वो अच्छा सेशन करते हैं। आईबीसी जो है वो जो भी कस्टमर है वो उनके साथ पैसा देने में कंफर्टेबल है, क्योंकि उनको पता है कि ये इंसान इतना अच्छा सिखा सकता है, तो इनसे सीख के मैं भी अपना बिजनेस कर सकता हूँ। तो ये चीज ध्यान रखिएगा टीम। कंपनी बात, कंपनी क्या ट्रेनिंग देगी कोई भी कस्टमर को, वो बात की बात है। आपका जो कस्टमर रहेगा, कंपनी उसको क्या ट्रेनिंग देगा वो बहुत बात की बात है। बट कंपनी जो कस्टमर है वो आप ही को दे के पैसा देता है, आपके ऊपर भरोसा करके पैसा देता है कि भाई आज मनोज सर है, मिंटू सर है, गोविंद सर है, मैं गोविंद सर के ऊपर भरोसा करके पैसा दे रहा हूँ, तो मुझे वो वैल्यू मिलना चाहिए। वो गोविंद सर के ऊपर ही देख के देते हैं। तो आप लोग को ज्यादा से ज्यादा क्लोजर चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग अगर आप लोग को क्लोज में चाहिए, आपको सेल निकले, लोग भरोसा करे, ट्रस्ट करे, तो आप लोग को एक फेस बनना पड़ेगा। ठीक है, एक ऐसा फेस जो दिखता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि जो कॉल पे बात कर लिया कि सर मैं गोविंद बात कर रहा हूँ, मैं मिंटू बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब आप दिखोगे तो कस्टमर को ऑटोमेटिक ट्रस्ट आएगा, उसको अच्छा लगेगा, और उसके साथ आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा बढ़ेगा। ठीक है, जिसका एडवांटेज आज हमारे साथ जो हमारे आदर टॉप आईबीसी से वो लेते हैं, हमेशा लेते हैं। आप देखना उनका यूट्यूब चैनल में जाके, हर दिन एक मॉर्निंग का सेशन, कुछ भी सेशन, यूट्यूब का चैनल, सब कुछ है उनके पास। ठीक है, तो कस्टमर उनके ऊपर बहुत आसानी से ट्रस्ट करता है। तो यही बात है जिनके ऊपर हमें मेनली फोकस करना है। अपना डिजिटल प्रेजेंस बढ़ाइए। ठीक है, हमारे सेशन में आने का आप लोगों का एक और भी एडवांटेज है, आप लोगों का चैनल है, तो आप इस वीडियो को रिकॉर्ड करके भी अपने चैनल पर डाल सकते हो, जैसे मनुष्य सर ने पहले भी कहा था इस बात को। तो उसके बाद आप जब चैनल पे डालोगे, तो उस चैनल को जब आप रिकॉर्ड करके मतलब कस्टमर को शेयर करोगे, तो कस्टमर जब देखेगा कि आप जब बोलोगे कि कस्टमर कि सर देखिए आपका मॉर्निंग का सेशन कैसा होता है, आप अभी आईबीसी बनने के बाद आपकी जर्नी कैसी होगी, क्योंकि ये चीज तो हम नहीं दिखा पाते ना, हम सिर्फ सब दिखाते हैं। हम कस्टमर को मतलब कॉलर लेते, अलग अलग सब कुछ देते, बट हम आप उनकी ट्रेनिंग कैसी होगी, किस लेवल पे ट्रेनिंग होगी, वो चीज हम नहीं दिखा पाते, क्योंकि कस्टमर को पता है। बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जिनको पता है कि उनको लगता है कि शायद मैं बिजनेस कंसल्टेंट बनने के लायक नहीं हूँ, शायद मुझे इतना कुछ चीजें नहीं आएगा। तो जब वो ट्रेनिंग इस लेवल का देखेगा, तब उसको भी समझ में आएगा कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, इतना अच्छा यहाँ पे सिखा रहे, एक एक चीज पकड़ पकड़ के सिखा रहे, तो बिल्कुल संभव है। तो ये चीज हमेशा नोट करिएगा, जो मैं अल्टीमेटली बोलना चाह रहा था कि डिजिटल प्रेजेंस बहुत जरूरी है। आप लोगों का आपका एक फेस दिखना चाहिए। ठीक है, वो जिस भी कस्टमर है वो आपका फेस को देख के ही आपके साथ ट्रस्ट गेन करेगा, जिससे रिलेशन बढ़ेगा, और रिलेशन बढ़ा तो ट्रांजेक्शन बढ़ेगा, सिंपल बात है। ठीक है, यही मैं बोलना चाह रहा था। अनुज सर, ओवर टू यू। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सौरभ सर, आपने सही बोले। तो गाइस, आज हम लोग जो ये सेशन कर रहे हैं, ये सेशन को आज हम लोग आप लोगों को पहले प्रॉब्लम सुनेंगे। और मैं जिस दोबारा कहता हूँ, ये सेशन के माध्यम से आप अपना बहुत कुछ ऐसे सीख पाओगे जो कि बड़ा बिजनेस में है, लेकिन वो चीज आप लोग या तो पकड़ नहीं पा रहे हो, या तो वो चीज को आप लोग सीख नहीं पा रहे हो। हम लोग वहां से हटके और कुछ सिखाएंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, और वो चीज में आप लोग भी अपना हिस्सेदारी बहुत जरूरी है। जैसे सौरभ सर ने बोला, आप लोगों को भी इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे हैंड ओवर करेंगे, ताकि आप लोग भी कुछ कर पाओ इंडिपेंडेंटली, आगे चल के आप लोग भी खुद अपना चैनल को प्रमोट कर पाओ। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे, एक छोटी सी शुरुआत से ही हम लोग आगे चल के बड़े होंगे, है ना। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जानना चाहूंगा, सबसे पहले कौन बताएगा आज आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बताइए। आप बड़ा बिजनेस के जर्नी पे कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, पहले कौन बताएंगे। मिंटू सर आप बताइए, आज आपको इस जर्नी पे आपको 2 मंथ्स हो चुका है, आप लर्निंग कर रहे हो, अच्छी बात है, ट्रेनिंग ले रहे हो, आपको दिक्कत कहाँ पे आ रहा है।
सर एक्चुअली दिक्कत ये है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ रही है। मतलब जब कस्टमर के साथ बात करता हूँ तो फिलहाल डीएमटी नहीं कराया हूँ, तो फुल कस्टमर के साथ बात करता हूँ कभी कभी। तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आते हैं कि बात अंदर से क्लियरली नहीं आते। जब उसको कुछ सवाल होते हैं तो वो क्लियरली बता नहीं पाता हूँ। ठीक है सर। और लर्निंग का बात करें तो लर्निंग लेते हूँ तो यही प्रॉब्लम होते हैं। पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आते हैं अंदर से। सौरभ सर, आप इनको गाइड करेंगे या मैं करूँ? हेलो। आप बोल लीजिए, आप बोल बोलो लीजिए, बोलो। मैं बोलता हूँ। हाँ, देखिए मिंटू सर, ये नेचुरल बात है, ठीक है। आप जो बोल रहे हो, कॉन्फिडेंट जी आपको सर। एक दिन पे नहीं आएगा, ठीक है। और देखिए, बड़ा बिजनेस में जो सेल्स स्ट्रेटेजी अगर देखेंगे आप, सेल्स स्ट्रेटेजी का जो 8 पैरामीटर है, 9 पैरामीटर है, उसमें फर्स्ट पैरामीटर क्या है उसमें, कि कॉन्विक्शन और नॉलेज। नॉलेज एंड कॉन्विक्शन, ये दोनों प्लस होके आपको सेल्स में कन्वर्ट होगा। आप बोल रहे हो कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और कॉन्फिडेंस देखिए, आज मैं जान सकता हूं कि पैरासिटामोल के ऊपर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि पैरासिटामोल खाने से मेरा बुखार ठीक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे सुना है। लेकिन इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है कि पैरामीटर जो आपका पैरासिटामोल में क्या क्या रहता है वहां पे, ठीक ना। इसी तरह अगर वो उसके सब्स्टिट्यूट कुछ और दे दे डॉक्टर, हम उसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंट दैट इज कॉल्ड 100%। कॉन्फिडेंट कभी राइट। 99.99% में भी नहीं होता है। कॉन्फिडेंट होता है जब 100% होगा, तभी आपका कॉन्फिडेंट को आप बोल सकते हो कि मेरा कॉन्फिडेंट है। तो आप समझिए, जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप मतलब समझिए लर्निंग कर रहे हो, उस प्रोडक्ट के ऊपर आप अच्छा से पूरा गहराई तक चीज को समझो। और समझने के लिए आपको इतना मतलब मैं कैसे समझाऊं, ज्यादा क्लामजी मत समझिए चीज को। एकदम नेचुरली आप सोचिए कि हाँ, ये चीज कैसे हुआ, और ये चीज मेरे जीवन पे क्या इम्प्लीमेंट, अगर मैं इम्प्लीमेंट करूँ तो मेरे जीवन में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आप जब क्लाइंट को बात करो, तो आप क्लाइंट को भी उसी नजर से आप बता सकोगे। तो कोई भी, आज मान लेते हो आप किसी क्लाइंट से बात करते हो कि वो एक बिजनेसमैन है, ठीक है। आप बिजनेसमैन को, आपको लगता है कि मैं क्या बातें करूं, हमारे पास तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस है, ऐसा ही होता है ना आपको, मैं कौन से टॉपिक में बात करूं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वो टॉपिक को बात करने के लिए पहले सारे टॉपिक्स के बारे में आपको नॉलेज रहना पड़ेगा। और जब नॉलेज होगा, तब आपका उसके ऊपर कॉन्विक्शन होगा। अगर आपके पास नॉलेज है लेकिन आपको भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है कोर्स के ऊपर, भरोसा नहीं है विवेक सर के ऊपर, भरोसा नहीं है सिस्टम के ऊपर, भरोसा नहीं है मैनेजमेंट के ऊपर, तब आप क्या करोगे, क्लाइंट से बात नहीं कर पाओगे। आपको क्या लगेगा, शायद ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, शायद मेरी ये बात से क्लाइंट मेरा खराब हो जाएगा, मैं ये बातें बोलूं या नहीं बोलूं, ये बात लगेगा। लेकिन मैं बताता हूँ, जब आप वो प्रोडक्ट को अगर अच्छा से डीपली, उसके पूरा डीपली अगर आप स्टडी करो, तो आपको पता चलेगा उसका मेन सार क्या है। क्योंकि विवेक सर के यहाँ जो कंटेंट है, ये कंटेंट बहुत वैल्यूएबल है, बहुत वैल्यूएबल है, एक एक कंटेंट। तो कंटेंट को आप पहले खुद कंज्यूम कीजिए, मैक्सिमम टाइम आप लर्निंग में दीजिए। और आपका रहा कॉन्विक्शन का, मैं आपको बताता हूँ, कॉन्विक्शन के लिए आप अभी डीएमटी नहीं किए हो, अच्छा किया। आप आपका मिरर में प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आप मिरर में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि देखिए, आप मिरर में प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, गलती होगा तो आप देख पा रहे हो कि हाँ, मुझे ये सवाल नहीं करना चाहिए था, मैं ये सवाल करना चाहिए था। आप अपने आप को सुधार पाओगे वहां पे, ठीक है। तो कॉन्विक्शन जी आ सर, जैसे जाएगा। कि हाँ सर, बोलिए। हाँ, हाँ मिंटू सर, बोलिए। मतलब उस दिन हाँ, एक फेसबुक से नंबर उठाया, तो नंबर उठाने के बाद कॉल किए सर को। तो आपके जैसे उम्र था, तो एसबीआई में नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं। तो हम्म। उन्होंने पूछा था मुझे कि क्या होते हैं ये फ्रेंचाइजी। तो फिर मैं आईबीसी के बारे में तो बता दिया। फिर मतलब वो बिजनेस के बारे में चला गया था कि उसको टाइम नहीं मिलते है ज्यादातर। मतलब वो जो सवाल किया था, तो उसको मैं सही तरीके से सेटिस्फाइड नहीं कर पाया। शायद अगर सेटिस्फाइड कर पाते तो कहीं ना कहीं वो वेबिनार भी अटेंड करते, लेकिन नहीं कर पाए।
राइट राइट। तो उस आप जगह ये पे फिर सोच थोड़ा सा नर्वस फील होता है कि मेरे से, हाँ, तो वो मेरे से काफी ज्यादा बड़ा है, और जैसे कि हम्म आपका उम्र पे है, हम्म। और क्या है ना, तो उसको वो पहले से मेरे अंदर एक डर बैठ गया है कि वो एक बैंक मैनेजर है, मतलब हम्म। एसबीआई बैंक में जॉब करते हैं, तो वो उस सुन के फिर और ज्यादा नर्वस हो गया कि नहीं, अगर नॉर्मल बंदा होता तो कहीं ना कहीं मैनेज कर लेते, लेकिन वो तो नॉलेजेबल लोग हैं, तो नहीं कर पाए। यही बात हमारा वो होता है। प्लीज ये बात को आप मन से निकाल दीजिए। ओके सौरभ सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज ओवर टू यू। हाँ मिंटू सर, बिल्कुल बिल्कुल मिंटू सर को मैं बोलना अच्छा। चाहूंगा। हाँ मिंटू सर, एक सिंपल बात समझो, सिर्फ मिंटू सर नहीं, सभी लोग समझिए। एक सिंपल क्वेश्चन है ये, इस एक्चुअली इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन ना बहुत लोग पूछ चुके हैं कि भाई कई कबार कस्टमर हमसे एक्सपीरियंस होता है, हमसे बड़ा होता है, हमसे बड़े फील्ड में होता है, ठीक है। हम्म। ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार मिला है। कई कबार बोलते हैं कि भाई बहुत अलग अलग फील्ड से है, आईटी फील्ड से है, ठीक है। कोई इतना पढ़ा लिखा है कि भाई मैं आईबीसी हूँ, मैं तो कभी सुना भी नहीं हूँ। एक बात समझिए, जैसे मिंटू सर का भी सेम प्रॉब्लम हुआ था कि भाई एसबीआई से एक बहुत बड़े मतलब लेवल पे, ठीक है, मैं समझता हूँ। हम्म। सबसे पहला एक कॉमन सा चीज समझिए, हर किसी का एक नीड होता है, हर किसी का। एक बात को एकदम क्लियर हम्म। समझ लीजिए, हर किसी का एक नीड होता है। आज के समय पे जितने भी इंसान है, उनका हर किसी का कुछ ना कुछ नीड है, कुछ गोल है। आप जब कस्टमर पे जाओगे, कस्टमर किस फील्ड से है, क्या है, वो आपने पूछा, अच्छी बात है, बट उससे डरना नहीं है। उससे डरना क्यों नहीं है? या तो देखो, या तो सिंपल सी बात है, उसको अगर जरूरत है, ठीक है, वो आपसे इनकम के ऊपर बात करेगा। अभी जैसे मान लीजिए मिंटू सर, आपने जो एसबीआई का जो जो भी आपका कस्टमर था, वो किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हो एसबीआई का, ठीक है, लेकिन क्या पता उसको उसके उस जॉब में सेटिस्फाई ना हो अभी भी। क्या पता उसके उस जॉब में जो इनकम मिल रहा है उससे ज्यादा चाहिए उसको। क्या पता उस जॉब के साथ साथ वो और भी कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ में। हम ये तो एज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। तो डरने के जी। बजाय सिंपल, तो डरने के बजाय मनोज सर, मिंटू सर एंड टीम, मैं सिंपल यही बोलूंगा, एक सवाल कस्टमर को पूछना कि सर बहुत अच्छी बात है, आप इस फील्ड से आप ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, बट सर राइट नाउ आप क्या चाहते हो? आप जिस फील्ड में हो उसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर हमारे साथ कुछ नया देख रहे हो? अगर कस्टमर ने बोला हमारे साथ नया देख रहे हो, तो तब तो बात ही खत्म। तब तब तो बात ही खत्म कि भाई क्या कर रहा है कस्टमर। अभी मान लीजिए कस्टमर ने बोल दिया कि नहीं, मैं, हो सकता है मैं आईटी फील्ड से हूँ, लेकिन मैं आप लोग के साथ कोई इनकम अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहा हूँ। तब तो हम उसके ऊपर तो, उसके प्रोफाइल के ऊपर तो बात नहीं करना ना। तब तो हम नॉर्मल हो चुके हैं, तब तो वो हमारा नहीं। नॉर्मल सा कस्टमर, राइट। क्योंकि अभी अभी कस्टमर हमारे हिसाब से चलेगा। तो एकदम कॉमन सा हाँ। चीज है, कोई कोई व्यापारी भी हो, बिजनेसमैन भी हो, कोई भी हो, एक सवाल उसको पूछना है कि सर राइट नाउ आपकी जरूरत क्या है? अभी आपकी जरूरत क्या है? कस्टमर ने बोल दिया कि सर अभी मेरा जरूरत आप लोग के साथ में विवेक सर का कोई मॉडल देख रहा हूँ, तो समझ जाओ अभी डर खत्म हो चुका है। अभी डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अभी वो हमारे लाइन की इधर आके बात कर रहा है, अभी वो हमारे सिस्टम पे चलेगा, समझ रहे हो टीम? ठीक है, इस चीज को मैंने अप्लाई किया है, ठीक है। और रही बात, शुरू शुरू का डर सभी का रहता है, सभी का। ऐसा बात नहीं है कि भाई आप आ गए और सब अभी पहला कॉल कर रहे हो, आपका पहले से सब अच्छा होगा, नहीं होगा, ठीक है। कुछ कॉल्स खराब जाएंगे, कुछ कुछ कॉल अच्छा नहीं नहीं जाएगा। धीरे 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 करके वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। और कोल्ड लीड में अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तरुण सर थैंक यू सो मच, बिल्कुल है, सॉरी क्यों फॉर नहीं है? इंटरप्शन सौरभ सर। यस। सौरभ सर, मुझे थोड़ा अर्जेंट एक वो आ गया, मैं लीव ले ओके रहा हूँ, प्लीज आप इसको कैरी ऑन कीजिए। ओके, ओके। ठीक है, सॉरी टीम, मुझे थोड़ा डेफिनेट, अर्जेंसी आ गया, मैं थोड़ा लीव ले रहा हूँ। नो सौरभ सर प्रॉब्लम, विल नो कंटिन्यू, प्रॉब्लम, प्लीज ओवर टू नो यू सौरभ प्रॉब्लम, सर। नो प्रॉब्लम। जी 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 सर, मैं और टीम मिलके कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके। सो मिंटू सर वही बात है, ठीक है। थोड़ा तो समय आपको लगेगा इसमें, मैंने पहले ही बताया है, ठीक है। बट आपको क्या करना है, आपको ये करना है, आपको वन ऐप पे, मेरा वॉइस आ रहा है ना मिंटू सर अच्छे से आपको? हाँ सर, क्लियर मेरा आ वॉइस, रही है। परफेक्ट परफेक्ट। तो हाँ, आ मनुष्य, रही है। मिंटू मिंटू सर एंड टीम, बाकी सभी लोग, आप लोग ध्यान से सुनिए। अपना दिन का 1 से 1.5 घंटा हमेशा जितना भी पॉसिबल हो सके वन ऐप में बिताइए। ये चीज आप लोग दिमाग में बैठा दीजिए, वन ऐप में बिताइए, वो खजाना है आप सभी का।
ठीक है, वन एप में बिताइए। और मिंटू सर, आप कोल लीड पे अच्छा। काम कर रहे हो, अच्छी बात है। कोल लीड में थोड़ा मेहनत ज्यादा लगेगा, बट कोल लीड से बिजनेस आता है। ठीक है, करीब करीब 4 से 4.5 लाख का बिजनेस मैंने सिर्फ और सिर्फ कोल्ड लीड से किया है। ठीक है, आप सभी को बताना चाहूंगा, हमारे साथ जैसे ओके कमलेश सर सर। को पता है, कमलेश सर बहुत पहले से मेरे साथ है। ठीक है, अगर कमलेश सर मेरी वॉइस को लेकिन सुन पा रहे हैं तो। कोल्ड में सर एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। कई कई होते हैं कि ढंग से बात नहीं करते, उल्टा सीधा बात करते हैं। तो हम्म। कभी कभी लोग अच्छा अच्छे तरीके से बात करते हैं। तो ओके। क्योंकि वो तो रजिस्ट्रेशन ये नहीं किया होते हैं, तो ठीक है। उसको हाँ। हम अपने लाइन पे लेके आना पड़ता है किसके तो। हाँ। हाँ, तो इसीलिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, हमको मिंटू सर ज्यादातर सिखाए जाते हैं तो कि आईबीसी के जो हम्म। बिल्कुल 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 मिंटू सर, मैं आपकी बात समझ गया। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ था। ठीक है, जिन्होंने जिन्होंने कॉल लीड पे काम किया है उन सभी के साथ हुआ था। लेकिन सिंपल सा बात है, आपको अपने तरीके से थोड़ा काम करना पड़ेगा। कोल्ड में मेहनत है, मैं खुद मानता हूँ। ठीक है, बट हाँ, कोल्ड लीड में आप काम करोगे। आपको अगर लगता है कि भाई हाँ, फिलहाल के लिए मैं कैपेबल नहीं हूँ डीएमटी के लिए, ठीक है, मैं कैपेबल नहीं हूँ, तो मुझे कोल्ड में काम करना चाहिए, आप बिल्कुल करो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, थोड़ा मेहनत होगा, जो लीड आपको मतलब प्रायोरिटी दे रहा है, आप उसको मतलब उसको बात करो। ठीक है, जो लीड प्रायोरिटी नहीं दे रहा वो मत करो। बहुत सारे लीड है कोल्ड में। ठीक है, कस्टमर के नीड के ऊपर बात करो, क्या चाहिए। कुछ लीड आपको ऐसे पक्का मिलेंगे जो आपके साथ मतलब जो भी आप मतलब आपका जो काम है, जो आप करना चाहते हो वो सुनेंगे। ठीक है, ज्यादातर लीड नहीं मिलेंगे, मैं एग्री करता हूँ, बट वहां से भी अच्छा बिजनेस होता है। ठीक है, बट मैटर हमेशा ये करता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन कितना है। इसलिए मैं बोलूंगा वन ऐप में समय बिताइए। और अगर कोली पे काम कर रहे हो, ठीक है, कोली पे करिए जितना समय हो सके। और जब अगर बिजनेस बनना शुरू हो जाए तो धीरे से आप डीएमटी पे आ जाइए। ठीक है, लेकिन हाँ, कोल्ड लीड में बिजनेस बनता है, बिल्कुल बनता है। ठीक है, हम मैंने बनाया है। और भी मुझ मेरे कुछ दोस्त है जो मैंने देखा है, उन्होंने बिजनेस बनाया, तो कोल्ड लीड में बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन बात यह है कि कोल्ड हो डीएमटी हो वो बात की बात है। लेकिन आपका लर्निंग कितना है वो मैटर करेगा, आपका मेहनत, आप मेहनत कितना करते हो, आप सीख कितना रहे हो। ठीक है, तो यही है। बाकी बाकी मिंटू सर, कुछ कुछ चीजें धीरे धीरे आएगा, सडनली 1 1.5 महीने में 2 महीने में कुछ कुछ चीजें को थोड़ा समय जी लगता है। सर। तो हाँ थोड़ा थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, फ्लुएंसी ऑटोमेटिकली क्लियर क्योंकि हो जाएगा। ठीक है। सर प्रॉब्लम ये हो गया कि मैं मतलब ज्वाइनिंग करने के बाद ज्यादा टाइम नहीं दे पाया ना सर, इधर उधर मतलब प्रेशर टेंशन राइट। बहुत सारी चीजें राइट। आए थे मेरा राइट। ऊपर, तो इस वजह से राइट। नहीं हो पाया। तो राइट। ये 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन से ही मैं फोकस कर पा रहा हूँ। तो राइट। पहले राइट। राइट। इतना फोकस नहीं की, इसी वजह से प्रॉब्लम हो बिल्कुल रही है। बिल्कुल। ओके सर, बिल्कुल, थैंक थोड़ा यू सर। समय दीजिए, थोड़ा लर्निंग दीजिए, डेफिनेटली हो जाएगा। ओके। टीम। ओके ओके। ओके, थैंक यू मिंटू सर। टीम, आप लोग को बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों में से और भी किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए। थोड़ा बहुत हम मिलके शेयर करेंगे जितना भी कुछ हो सके। अगर किसी और का भी प्रॉब्लम है, आप लोग कुछ बात कर सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ। कौशल जी, हाँ, गोविंद सर है, संजय सर है। हेलो। हाँ हाँ, प्लीज। सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर अपन को कॉलिंग स्टार्ट करना है तो जी। इसमें मतलब वन ऐप से हम कौन कौन सी वीडियोस देख सकते हैं कि मतलब उनको हम वो कर सके, अच्छे से बता सके स्टार्टिंग में। ओके। ओके। परफेक्ट। सो तरुण सर, वन ऐप में एक सेल्फ लर्निंग का सेक्शन है। आप जब जाते हो, ठीक है, आप जब यस वन सर। ऐप को खोलते हो, वहां पे सेल्फ लर्निंग का एक सेक्शन दिखे, एकदम नीचे दिखेगा। ठीक है, हम्म। वहां पे आप जब जाओगे तो पहली कॉल कैसे करें, फर्स्ट कॉल कैसे करते हैं, फर्स्ट कॉल में रेपो कैसे बिल्ड करते हैं, अच्छा कॉल ओपनिंग कैसे करते हैं। ज्यादा बड़ा नहीं है, 5 5 मिनट 4 4 मिनट का वीडियो है। ठीक है, आप लोग को वहां पे मिलेगा। ओके। मैं आप लोग को बता देता हूँ। हम्म। ठीक है, पहला कॉल में कस्टमर का नीड एनालाइज कैसे करें, अगर बिजनेसमैन है तो क्या कैसे सवाल पूछे, जॉब पर्सन है तो क्या सवाल पूछे, अगर कोई अलग फील्ड का बिजनेस मतलब कोई अलग पर्सन है, ठीक है, मान लीजिए कोई अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, उससे क्या बातचीत करे, सबके ऊपर वहां पे वीडियो है। ठीक है, ओके। वेबिनार के बाद कैसे बात करें, फॉलो अप कैसे करें। ठीक है, फॉलो अप के बाद मतलब वेबिनार के बाद क्या क्वेश्चन करें, सब कुछ है वन के ऊपर। सेल्फ लर्निंग का सेक्शन मैं आप लोग को बता देता हूँ। आप लोग जाओगे नीचे, लर्निंग का सेक्शन रहेगा एकदम नीचे, वहां पे सेल्फ लर्निंग रहेगा, तरुण सर। ठीक है, आप वहां पे यस जाके सर। वो कुछ ठीक है। 3 4 मिनट का वीडियो देख के आप बहुत कुछ सीख सकते हो।
ठीक है, तो आप लोग ओके को सर। आइडिया लग जाएगा ओके। कि कॉल आखिर करते कैसे। ठीक है, तो और तरुण सर आपके पास लीड है, ठीक है, बड़ा बिजनेस का लीड, उसको वेस्ट मत करिएगा। हो सकता है थोड़ा मतलब लीड ठंडा हुआ है, बट लीड में पोटेंशियलिटी है, बात करिए हाँ वही डेफिनेटली सर, लीड को जैसे मैं मतलब। एक से कॉल किया था तो मतलब वो बोल रहे थे कि वो बड़ा बिजनेस ज्वाइन कर लिए ऐसा करके, एक से बात हुआ राइट, था तो। मतलब ये लीड आपको कब मिला था? हो गया सर, 1 महीना तो हो गया है। 1 महीना मतलब बहुत लंबा समय हो गया है ना। ठीक है, तो हम्म। लीड में दम तो था, इसलिए आप लोग को वो लीड मतलब स्पेशली ऑफर में मिल रहा था। ठीक है, एनीवेज और वही अभी है भी सर, अभी मतलब ना इतना सारा 50 लीड एक साथ दे दिया ना, तो वो थोड़ा सा वो हो गया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और वो सब, मतलब थोड़ा थोड़ा लीड मिलता ना तो उस पर वर्क होता। जैसे 10 लीड मिल गया तो उस पर वर्क हो जाता, तो ज्यादा सही रहता है ऐसा मुझे लगता है, ओके मेरे ओके, लिए। कोई बात नहीं। अब मैं समझता हूँ अभी जो ऑप्शन अभी फिलहाल अवेलेबल है उसी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए जो लीड है, जितना समय मिलता है मेरे हिसाब से बात करिए। ठीक है, और देखिए हम्म। एक एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है, बाकी सब लोग सुनिएगा। अगर आप लोग को ये लगता है ना कि भाई मैं तैयारी पहले कर लूंगा फिर जाके कॉल करूंगा, कुछ कुछ आईबीसी ये भी मैं मान के चलते हैं कि भाई पहले सीख लूंगा, पहले समझ लूंगा, पहले पूरा लर्निंग लूंगा फिर जाके कॉल करूंगा। ठीक है, तो अगर ये माइंडसेट किसी का है तो मत करो, ये गलत है, कभी नहीं होगा कॉल। ठीक है, कि पहला सीखेंगे, पूरा सीखेंगे, वन एप में जाएंगे कि सौरभ सर ने बोल दिया वन एप में जाना, अभी लर्निंग का सेक्शन रखिएगा, बाद में जाके पूरा एकदम क्लियर हो जाए तब जाके कॉल करेंगे, तो होगा ही नहीं कॉल कभी भी। ठीक है, सीखते जाओ, कॉल करते जाओ, गलती होते जाते होते जाएगा। ठीक है, सीखते जाओ, कॉल करते जाओ, जो गलती होगा उसको इम्प्रूव करते जाना। ठीक है, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, सीखते जाओ, कॉल करते जाओ, सीखते जाओ, कॉल करते जाओ, ये फॉर्मेट पे चला है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मैं पूरा लर्निंग ले रहा हूँ उसके बाद कॉल करूंगा, ये तो अभी हो ही नहीं सकता, महीने महीने बीत जाएंगे। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात है कि भाई आप कॉल में गलती करो, आपका लर्निंग का सबसे बेस्ट ऑप्शन। आप चाहते हो कि मेरा कॉल अच्छा हो जाए, सिंपल बात है, पहला कॉल आप कॉल करो और कुछ कॉल बुरा निकले। ठीक है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कॉल अच्छा करने का। ठीक है, ज्यादातर लोग डरते हैं कि भाई मेरा कॉल कस्टमर कॉल काट देता है, मेरा कस्टमर कॉल मतलब मेरे से सुनता नहीं है, अगर बाई चांस सुन भी लिया तो वेबिनार तक आता नहीं है। ठीक है, वेबिनार तक आ गया, ठीक है, तो हमारे साथ मतलब रुकता नहीं है। तो ये सब क्या है, ये क्वेश्चंस हो सकता है थोड़ा नेगेटिव साइन दिखा रहा हो, बट एक तरफ से बात ये है कि आप काम कर रहे हो, ये भी तो दिखाता है ना। पॉजिटिव क्या दिखा रहा है कि भाई आप काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो तब जाके इतना कुछ आपके सामने आ रहा है। काम नहीं करते तो भाई कहाँ से ये सब आता? सिंपल सी बात है, आप काम कर रहे हो, ये फैक्ट है कि भाई आप ये प्रॉब्लम मिल रहा है आपको, अच्छी बात है। अभी आपका काम क्या है कि भाई काम करते करते इन चीज को सुधारना कैसे है, आप वो देखिए। ठीक है, तो तरुण सर टाइम निकालिए, कॉल वगैरह करना शुरू करिए। ठीक है, मुझे पता है आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, बट मैंने कल जो आपका सुना है, जो आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो बड़ा बिजनेस का भी जरूरत पड़ेगा आपको। ठीक है, तो थोड़ा बहुत समय निकालिए, ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटा समय निकालिए, मॉर्निंग का टाइम आप हमारे साथ दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक टाइम कॉलिंग के ऊपर निकालिए। ठीक है, और हो सके तो रिकॉर्डिंग वगैरह हमारे ग्रुप वगैरह में भेजिएगा ताकि हम लोग चेक कर पाए। ठीक है, वहां पे भी हम कुछ इम्प्रूव वगैरह करना है तो हम बता पाएंगे। ओके ओके सर। ओके, और वही जैसे और मिंटू एक सर बोल बात, रहे थे ना कि अगर कुछ नहीं आता ना तो वहां पे फिर एक डर लग जाता है कि हाँ, अगर अरे तो नहीं बता पाए, तो फिर इस टाइप का कॉल में हो जाता है तो क्या होगा, क्या हुआ, कि कस्टमर उसके कॉल काट देगा ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा क्या हाँ होगा, वही कस्टमर कॉल काट ज्यादातर देगा, मेरे साथ वैसे ही हुआ है कि कस्टमर कॉल को काट देगा। मतलब मैं उसको कस्टमर को 2 बार कॉल किया, वो हम्म, काट दिया, मतलब ठीक है बात नहीं करा वो, तो फिर हम्म। क्या उसको और मैं कॉल करूँ, कैसा करना है सर? अभी देखो, कॉल अगर काट दे रहा है, ठीक है, जैसे वो एक फोन बार आप उठाया, बात, फोन उठाने के बाद बात नहीं किया, फिर उसके बाद हेलो बोला, मैं इधर से बोला कि ये बोल रहा हूँ, तो फिर उसका कॉल कॉल काट दिया वो, अभी तो ये इसको दोबारा वाले कॉल लोग करना चाहिए? मेरे हिसाब से 2-3 दिन के बाद एक बार ट्राई करके देखो, फाइनल ट्राई। ठीक है, हालांकि ये लीड इस हम्म। तरह के लीड आप काम का नहीं होता है, बट अगर 2-3 दिन बाद आप अगर करा के देखो तो शायद अगर पिक हो जाए। कई बार क्या होता है, जिसने इंक्वायरी किया था वो कॉल पिक नहीं किया तो दूसरा किसी का आवाज सुन के काट देता है, ऐसा भी होता है, हम्म। अपने एक्सपीरियंस से वो बता रहा हूँ। बिजी भी रहते हैं ना तो सर, वो लोग बिजी भी रहते हैं, कुछ उस लोग टाइम में ये भी कुछ लोग होता है। बिजी रहते हैं, कुछ लोग बिजी रहते हैं, तो दो तीन हम्म। दिन के बाद, या फिर एक टाइम होता है संडे। ठीक है, एक हम्म। टाइम होता है संडे, संडे मैक्सिमम चांसेस है बहुत सारे लोग आपका कॉल उठाते हैं। सौरभ सर, आवर टू यू।
हेलो। हाँ मनु, हाँ संजय सर, वेरी गुड मॉर्निंग। ऐसे वेरी गुड मॉर्निंग। ऐसे कस्टमर अगर मिलते हैं कि बार बार दिन में वो बात नहीं कर पा रहे, तो उनको इवनिंग टाइम में बात करिए आप, क्योंकि हाँ इवनिंग बिल्कुल, टाइम में वो कस्टमर से उनके टाइम लेके। वर्कलोड से फ्री हो जाएंगे, है ना। हम्म। उनको इवनिंग टाइम में जैसे 8 बजे बाद आपने कॉल कर लिया, 9 बजे कॉल कर लिया, तो उस टाइम पे क्या है, वो बिल्कुल फ्री रहेगा और आपकी बात सुनेगा, क्योंकि दिन भर में वो उसका खुद का बिजी शेड्यूल रहता है, अपन समझते हैं। हाँ वही तो कुछ ना कुछ रहता है, और मैं जब भी शाम का कॉल किया हूँ टाइम, तो वो बिजी रहते थे, ऐसा पे हो गया था। हाँ, और प्रोस्पेक्ट से हम्म। अगर कोई भी कस्टमर अगर एक बार में अगर कॉल काट रहा है, दूसरी बार में भी काट रहा है, तो उसको दोबारा तीसरी बार कॉल नहीं करे। अगर अपन बार हम्म। बार उसको कॉल करते रहेंगे तो ब्लॉक कर देगा। हाँ ये भी ऐसे बात है, सिचुएशन इरिटेट नहीं हाँ वो तो करना है। कॉल उठाएगा ही नहीं। हाँ इरिटेट है नहीं ना। करना तो है, और इसलिए क्या, कस्टमर से एक बार टाइम। ट्राई करके देख लिया, इसके बाद उसको है ना, ऐसे कस्टमर को छोड़ दो, फिर उसको शाम के टाइम पे आप उनको कॉल करो, बाकी के पास में जो अपने पास और अदर लीड होती है, जब तक उनको कॉल बैक कर लो, है ना। सिंपल बात है, और राइट। मैक्सिमम क्या एब्सोल्युटली। होती है, अभी स्टार्टिंग में आप ज्यादा लीड मत लो। जैसे अभी एक्चुअली क्या, मैं बाइक पे था तो पूरी प्रॉपर सुन नहीं पाया था, 50 लीड पे डिस्कशन चल रही थी कि मेरे पास 50 लीड पड़ी है, डेटा पड़ा है, मैं उस पर बात नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैक्सिमम आप 15 लीड लो, ओनली 15 लीड। 15 लीड में से मान के चलो कि दो दो तीन लोग क्वेश्चन ऐसे है होंगे और जिनका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ रेजिडेंशियल आएगा। कस्टमर। हाँ सो बिल्कुल वही बात है, अल्टीमेटली हम वही बात कर रहे थे। थैंक यू सो मच संजय सर। ठीक है तरुण सर, कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, जैसे बताया गया है तरुण सर। ओके टीम, प्लीज आप, और कुछ क्वेश्चन यस सर। पॉसिबल होता है? हाँ हाँ हाँ। ओके, कमलेश जी वेरी गुड मॉर्निंग। कमलेश जी मेरा वॉइस आ रहा है आपको? कमलेश जी, मोमिनुर जी, तौहीदुल जी, अब अगर पॉसिबल होता है तो प्लीज अनम्यूट करके कुछ सवाल वगैरह करिए। सुमन जी, मुन्ना जी, मुन्ना अली जी, कुछ हम लोग बात कर सके, ताकि आप लोग का जो जो भी वीकनेस या फिर कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोशिश करेंगे उसको दूर करने के लिए। ठीक है, अभी तक तो जितने भी प्रॉब्लम्स आए हैं अभी तक वो सब कॉमन से थे। ठीक है, ये तो होंगे ही। ठीक है, जैसे मिंटू सर का था कि भाई डर लग रहा है। ठीक है, मतलब अभी तरुण सर का था कि भाई कस्टमर कॉल काट देता है, लीड खराब हो रहे हैं। तो एक बात समझो यार, लीड तो खराब होंगी ही, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। ओके मोमिनू सर, ओके ओके परफेक्ट। तो लीड तो खराब होंगे ही। अगर लीड खराब होने के डर से अगर आप लोग कॉल नहीं कर रहे हो कि भाई मैं कॉल करूंगा लीड खराब हो जाएगा, तो ये तो बेकार है। ये ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। ठीक है, तो लीड खराब होने से अच्छा है क्यों ना आप ट्राई करो, क्या पता आपके साथ कनेक्ट हो जाए। ठीक है, और आपका अगर लर्निंग फेज है, शुरू शुरू का फेज है, तो लीड खराब हो रहा है तो होने दो, क्या होगा। ठीक है, 40 करोड़ का ऑडियंस बेस है हमारा आज के समय पे। 40 CR, 40 करोड़, हम लोग 1% तक भी नहीं पहुंचे अभी तक। इतना बड़ा मार्केट है, तो शुरू शुरू में तो इतना तो बनता ही है। ठीक है, अभी हमारा क्या होता है देखो, अभी मेरे जिस लेवल पे, या फिर मनोज सर, कमलेश सर, यहाँ पर है, गोविंद सर है। ठीक है, अभी क्या है कि हम लोग जब कॉल करते हैं तो हम लोग का 10 में से अगर 10 लोग बात करते हैं तो करीब करीब 8 से 9 लोग हाई भेजते हैं। अभी राइट नाउ के केस में इसमें समय लगा। ठीक है, 1 से 1.5 साल समय लगा इस फॉर्मेट में पहुंचने के लिए। अभी हो सकता है कि भाई आप लोग से 10 लोग अगर बात कर रहे हो, तो शुरू शुरू में ऐसा भी हो सकता है 1 लोग या 2 लोग हाई भेजे, ना भी भेज सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, बट उसको बनाना पड़ेगा। तो ओवर द पीरियड जाके उसको आप जब कॉल करते रहोगे तो कॉल करते करते जाके वो होता है। ठीक है, लेकिन करते रहना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए, होगा उसका। नहीं होने जैसा तो कुछ है नहीं, हम लोग करके रखा है। ठीक है, विवेक सर कहते हैं कि भाई जिसके पास ऑलरेडी एक कोई कर पा रहा है कोई भी चीज, ठीक है, उसके पास भी 2 हाथ है, 2 कान है, एक मुंह है, दो मतलब एक ब्रेन है, तो वो भी इंसान अगर वो कर पा रहा है तो आप भी कर पाओगे। सिंपल सी बात है, इसको कोई और लॉजिकल साइंस लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, सिर्फ जैसे किया है आपको भी उसी फॉर्म में प्रैक्टिस करना है, बस हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, सो यही बात था। होप सो किसी का मैसेज तो अभी तक फिलहाल नहीं आ रहा है हमें।
हम लोग ने सोचा था कुछ प्रॉब्लम वगैरह के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल तो यही प्रॉब्लम बताया गया है। ठीक है, हमारे और भी कुछ टीम मेंबर्स और भी कुछ दिखेंगे आपको नई नई। ओके। ओके ओके। तो राइट नाउ क्या किया जाए? फिलहाल किसी का प्रॉब्लम शो नहीं हो रहा है, तो राइट नाउ क्या किया जाए अभी राइट नाउ? सर एक चीज और था। प्लीज। हेलो। सर अगर हाँ प्लीज। कस्टमर हाय हाय का मैसेज नहीं भेजता है तो ओके। क्या उसको वीडियोस वगैरह भेजने हैं? नंबर तो हमारे पास रहते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या है तरुण सर, ना कि कस्टमर ने अगर हाई भेजा तो उस केस में ना आपकी वैल्यू रहेगी। ठीक है, कस्टमर इंटरेस्टेड है, ओके। कस्टमर खुद से मेहनत करके आपकी बात सुन के, आपकी बात को सुन के वो मैसेज कर रहा है, मतलब कस्टमर आपका हम्म। बात सुन रहा है। ठीक है, हम्म। कस्टमर आपका बात सुन रहा है, आपके हिसाब से चल रहा है। ठीक है, ओके। आप जब कस्टमर के हिसाब से चल जाओगे, कस्टमर ने हाई नहीं भेजा तो आपने भेजने लग गए, तो वो प्रोफेशनलिज्म खत्म हो जाएगा। ठीक ओके। है, तो सर और वो उसके बाद कस्टमर उसको का कॉल करके भी बोलना है कि नहीं बोलना है कि उसके बाद? देखो, अगर कस्टमर अगर बहुत अच्छा था, आपसे बात करके अच्छा हम्म। लगा, तो अगर हाई नहीं भेजा तो आप 2-3 घंटे बाद एक बार रिमाइंड करा सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई शायद ओके। ये बिजी हो सकता है, ये भूल गया, तो एक बार रिमाइंड कर सकते हो। लेकिन मैटर करता है कस्टमर कैसा था। बहुत अगर अच्छा था, हम्म। बहुत अगर अच्छा था तो खुद भेज देगा। ठीक है, हम्म। ज्यादातर केस में आप कॉल नहीं करने से भी हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप हम्म। कॉल मत करो फिर से हाई के लिए। हम्म। ठीक है, वो इससे भी कस्टमर निगेटिव हो जाते हैं ना, ये चीज रहता है। सिंपल बात है। ज्यादातर केस में मेरे हिसाब हम्म। से मत करिए, सिंपल बात है। ओके। ठीक है, तो ठीक है सर। जी जी जी। अब्दुल मजीद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली सर अब्दुल मजीद मेरा भाई है सर। अरे कौशल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। जी जी। उनको थोड़ा ये होने में दिक्कत रहा था सर, अभी ज्वाइनिंग हुए जस्ट। तो उसको बोला कि मीटिंग अटेंड कीजिए थोड़ा, अभी लास्ट में अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं। ओके कौशल जी, आपका आपका वो वाले में क्या हो गया? आपके क्या एक्चुअल बोले सर? अकाउंट में, आपका एक्चुअल अकाउंट में ज्वाइन करने में क्या हो रहा था, दिक्कत हो रहा था? नहीं नहीं, मैंने किया सर, वही वो थोड़ा भाई का प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैं आपको मैसेज किया था। ओ ओ ओ, अच्छा 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 अच्छा। पता नहीं वो शायद मनुष्य के पास पासपोर्ट था। ठीक है। जी अभी हो रही है, एनीवेज, बात हो रही है। जी 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 जी, एनीवेज वही बात है। तो टीम, अभी राइट नाउ और कुछ सवाल है आप लोगों का? अगर है तो आप लोग पूछिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर कुछ है आप लोग बात कर सकते हो। जी 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 जी। आपका वॉइस कट के आ रहा है सर। हाय सर। हेलो। यस, बताइए। सुमन जी बताइए। गुड मॉर्निंग। आपका वॉइस एकदम कट के आ रहा है। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सुमन जी, वेरी गुड अच्छा मॉर्निंग, अच्छा। बताइए कैसे हो एक्चुअली आप? क्या है ना, मेरा जो कस्टमर से ठीक है सर आपके। मैं बहुत बढ़िया हूँ। हाँ सुमन जी प्लीज कंटिन्यू, क्या हुआ आपका कस्टमर का? सर एक्चुअली जो मैंने कस्टमर से डीएमटी किया था, उसके बाद मैं कस्टमर से बात कर हम्म। कंफ्यूजन है। अगर कहाँ शुरू कर रहे हो कहाँ खत्म कर रहे हो, तो कंफ्यूज कस्टमर के सही से या तो बता नहीं पा रहा हो कि बता रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वेबिनार तक लेके जा रहा हूँ लेकिन वेबिनार में वो लोग अटेंड नहीं करता, और कुछ वेबिनार अटेंड पे करते हैं अटेंड तो नहीं उनके बाद करता। कॉल, हाँ उनको कॉल रिसीव नहीं करते। शायद मैं वेबिनार का कॉल को अलो नहीं रिसीव नहीं करता। कर। हम्म हम्म। ओके सुमन जी, कितना और कितना समय हो गया आपको आईबीसी में, कितना समय हो गया? 2 महीने सर, 2 महीने लगे होता है। 2 महीना हो गया। आप जब डीएमटी में कॉल करते हो तो एवरेज टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है आपका, कितना मिनट तक बात कर लेते हो? सर काफी 4 मिनट 5 मिनट सर। 4 से 5 मिनट। ठीक है, तो सुमन जी एक बात समझिए, वन एप में पूरे दिन में आप वन एप में कितना समय बिताते हो? वन एप सर खोलते हो, काफी वन एप देखते हो? हाँ सर खोलते हूँ दिन में 4 5 बार 6 बार सर, काफी देर में क्या मतलब करते हो काफी उसमें देर। जाके?
ओके, उसमें जाके करते क्या हो? फिर उसमें कंटेंट जो है वो कंटेंट देखते हो सर, कॉलेज ओके बैंक में जो ओके। कंटेंट सब दिया हुआ है वो सारे हम्म। ओके। कंटेंट को कस्टमर को शेयर करते हो, जो जरूरत है सर। हम्म हम्म। ओके, तो सुमन जी एक बात समझिए कि सिर्फ सुमन जी नहीं, सब लोग ध्यान से सुनिए। कॉमन सा क्वेश्चन है कि भाई कस्टमर कई बार क्या होता है, कस्टमर सामने से हाई नहीं भेजता। ठीक है, कस्टमर कई बार क्या होता है कि कस्टमर आपको अगर हाई भेज भी दिया तो वेबिनार तक नहीं आता। वेबिनार तक आने के बाद आप लोगों से बात नहीं करता। ठीक है, ये प्रॉब्लम सुमन जी के साथ किस किस का हो रहा है? एक बार फटाफट से चैट पे यस या फिर कुछ मेरे को हैंड रेज या फिर कुछ भी बोलो, चैट में बोलने अनम्यूट करके बोलो, फटाफट बोलिए, ये प्रॉब्लम किस किस के साथ हो रहा है? अगर होता है तो मेरे को बताओ, मैं इसका फटाक से सोल्यूशन दूंगा। कौशल जी के साथ होता है, ओके ओके ओके। ठीक है, बाकी लोगों को नहीं होता है, तरुण जी को भी होता है, बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं क्या पूछा कि भाई आप लोग जब कस्टमर से बात करते हो, जैसे सुमन जी ने एक क्वेश्चन रेज किया है कि भाई मेरा कस्टमर मेरे से जब बात करता है या तो हाई नहीं भेजता, या तो मुझसे मतलब वेबिनार तक नहीं आता। ठीक है, वीडियो देखने के बाद कॉल नहीं उठाता, वेबिनार के बाद कॉल नहीं उठाता। ये प्रॉब्लम किस किस के साथ होता है, फिर से बताइए। मिंटू सर के साथ होता है, और सबका पार्टिसिपेशन चाहिए बॉस। अब ओके ओके, अब्दुल मजीद जी के साथ होता है, ठीक है ठीक है। और अब और मेरे बाकी भाई लोग, आप लोग के साथ होता है। देखिए, इंटरेक्शन रहेगा तभी आप लोग को सेशन करने में मजा आएगा। गोविंद सर का होता है, ठीक है, और मुझे जवाब देने में मजा आएगा। तो एक सिंपल सा फंडा है, मैं आप लोग को बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है। सबसे पहला एक कारण ऐसा हो सकता है, मैं आपको कारण बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एक कारण ऐसा हो सकता है कि आप कस्टमर को जो चाहिए था, कस्टमर का नीड जो भी चाहिए था, उस नीड के ऊपर आपने बात नहीं किया। पहला चीज, ध्यान से सुनिएगा, कस्टमर को जो चाहिए था, कस्टमर ने अभी किस कारण से कॉल किया था वो आप जानो। ठीक है, वो अपना बिजनेस के लिए आया था या फिर हमारे साथ बिजनेस देखने के लिए आया था। जो भी उसका कारण है, उस कारण के ऊपर उसको क्लियरिटी नहीं मिला। ये एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है जिसके लिए आपके साथ वो आगे कनेक्शन ना रखे कि आपने कस्टमर के साथ वेबिनार का वैल्यू नहीं क्रिएट किया है। ध्यान से बोलता हूँ, अगर सुमन जी आपको अगर कस्टमर का वेबिनार तक लाना है तो आपको पानी भटक वेबिनार रहे का हो आप वैल्यू संजय जी थोड़ा म्यूट करके रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग को वेबिनार का वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा। सुमन जी ध्यान से सुनिएगा, आपका कस्टमर वेबिनार पे नहीं आता, उसको वेबिनार पे क्यों आना चाहिए, उसका वैल्यू थोड़ा क्रिएट करिए कि सर वैल्यू, अगर वेबिनार पे आते हो तो आपको मिलेगा क्या। ठीक है, वेबिनार पे कौन है, कौन ऐसे बड़े एक्सपर्ट है जो आपको, अगर आप यहाँ पे अगर 1 घंटा देते हो तो आपका जिंदगी का सबसे बड़ा समय हो सकता है, सबसे बड़ा रिटर्न हो सकता है। ऐसा करके आपको वेबिनार का वैल्यू को क्रिएट करना है। कस्टमर को बोलो कि सर आप जिंदगी का सबसे बेस्ट 1 घंटा देने जा रहे हो आज। ठीक है, और इसका मैं गारंटी लेता हूँ कि आज जो ये 1 घंटा है, ये आपका जिंदगी का सबसे वैल्यूएबल मोमेंट बन के निकलेगा। इसका मैं खुद एश्योरेंस लेता हूँ, गारंटी लेता हूँ। आपको बस इतना करना है, 1 घंटा समय निकालना है। इस तरह से वैल्यू क्रिएट करिए सुमन जी और बाकी टीम लोग, वेबिनार का वैल्यू क्रिएट करना सीखिए। ठीक है, आप बताइए कि सर आप अगर आते हो तो यहाँ पे हमारे साथ 4 साल 5 साल के एक्सपीरियंस लेने वाले ऐसे लोग हैं जो आपको यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस हमारे यहाँ वेबिनार पे शेयर करते हैं। आपको ऐसे लोग दिखेंगे जो बिजनेस कर रहे हैं, और यहाँ पे आप मतलब आप खुद लाइव देख पाओगे ऐसे लोगों को। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें आपको बोलना होगा, आपको यहाँ पे बेस्ट बिजनेस नॉलेज मिलेगी, आज के समय पे कौन से बिजनेस चलेंगे। ठीक है, देश दुनिया का बिजनेस के ऊपर माहौल कैसा है, ये सब चीज आप जब बताओगे कस्टमर को, तो कस्टमर का वेबिनार के ऊपर वैल्यू क्रिएट होगा। ठीक है, ये दूसरा चीज। और तीसरा चीज सबसे मेन, ठीक है, सबसे मेन चीज रिलेशनशिप। ठीक है, अगर रिलेशन, संजय जी प्लीज म्यूट करके रखिएगा, कमलेश जी थोड़ा म्यूट करके कर दीजिए संजय जी को। तो इन दी एंड में जो सबसे मेन चीज है वो है रिलेशनशिप। सुमन जी ध्यान से सुनिएगा, अगर रिलेशनशिप अच्छा है, कस्टमर को अगर नहीं भी करना है तो आपको बोलेगा। वेबिनार के बाद आपके को नहीं भी करना है तो आपको बोलेगा कि सुमन जी
मैंने मुझे वेबिनार अच्छा लगा, लेकिन मेरा ये प्रॉब्लम होने की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये कब होता है? ये अरे रिलेशन बिल्ड, होंगे। ठीक है, ये रिलेशन बिल्ड करने से होता है। तो रिलेशन बिल्ड करने के लिए आप लोग को थोड़ा बहुत उसके ऊपर बात करना पड़ेगा। जब भी आप कॉल करें, मैं नहीं बोलूंगा कि भाई लंबा लंबा बात करना है, मत करिए। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे कुछ बात हो सकते हैं फर्स्ट कॉल में जो जिससे आप रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए सुमन जी ने बताया कि सर मैं वेस्ट बंगाल से बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने बताया कि आप सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उधर उधर में वेदर कैसा है। ठीक है, ये हमारे गोविंद जी बहुत यूज करते हैं। तो कस्टमर को थोड़ा खुलने का मौका मिलता है। ठीक है, वेदर अच्छा है, ये वो इधर उधर बात करते करते आप थोड़ा खुल सकते हो कस्टमर के साथ। तो एक पॉइंट हो सकता है, ये एग्जांपल दिया मैंने, बाकी रिलेशन बनाने का बहुत सारा तरीका होता है। ये कोई स्क्रिप्टेड चीज नहीं है कि भाई मैंने बता दिया आप एक एक चीज फॉलो करते जाओ। रिलेशन दिल से बनता है। ठीक है, तो सुमन जी एंड टीम ध्यान रखिएगा, रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। तीन चीज मैंने आपको बताया, कस्टमर का नीड, वेबिनार का वैल्यू क्रिएशन और रिलेशनशिप। ठीक है, ये चीज अगर बन रहा है तो आपका कस्टमर आपको आखिर तक भी रुकेगा। ठीक है, और जब लेना हो तो सुमन जी का नंबर तो सेव करेगा ही, और सुमन जी को ढूंढते हुए आएगा। अगर ये तीन चीज बिल्ड कर दिया। अभी ये तीन चीज कैसे बिल्ड करना है वो आप लोग जानो। ठीक है, आप लोग जानो, यानी आप लोग के ऊपर ट्रेनिंग है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है सुमन जी, आपको जवाब मिला होप सो। यस सर, यस सर। ठीक है, आपको मैं समझा पाया। हाँ सर, यस सर। तो ये गलती हो, ये कुछ चीजें करते हो आप। हाँ सर, ये सब चीजें होते हैं और फॉलो तो करता हूँ, ये सब चीजें होते हैं। ओके ओके ओके। तो थोड़ा मतलब थोड़ा अच्छे से मतलब थोड़ा ट्राई करिएगा, क्योंकि ये तीन चीज अगर अच्छे से हो रहा है। ठीक है, अगर आप कस्टमर का नीड अच्छे से जान रहे हो, वेबिनार का वैल्यू अच्छे से क्रिएट कर रहे हो। आप वेबिनार का वैल्यू क्रिएट करते थे इससे पहले? हाँ सर, घर क्रिएट करवाते थे, लेकिन खास उतना खास नहीं हो पाते थे इसमें। उतना खास नहीं शायद करते थे। इसलिए कोई ओके क्या नहीं ओके पाता इसी पे आता नहीं। ओके ओके। तो एक काम भी कर सकते हो, मैं आप लोग को बता देता हूँ। वेबिनार का वैल्यू क्रिएशन के ऊपर आप खुद भी एक छोटा सा नोट बना के रख सकते हो कि भाई मैं क्या बोलूँ, क्या बात करूँ कस्टमर के ऊपर, जिसके वजह से कस्टमर को मैं मतलब वैल्यू क्रिएट कर पाऊँ। अभी ऑन स्पॉट में अगर याद करने जाओगे तो बहुत सारी चीज नहीं निकलेगा। तो आप उससे अच्छा कॉपी में लिख लो कि भाई हमारे वेबिनार पे ऐसा था, क्या खास है। आप खुद भी लिख लिख सकते हो छोटा सा, जो चीज आप कस्टमर को देख देख के या फिर याद करके बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम्म, सुमन जी, वेबिनार का अगर वैल्यू क्रिएशन हो रहा है तो कस्टमर क्यों नहीं आएगा? क्यों एक घंटा नहीं निकालेगा वो? क्यों बोलेगा आज मेरा वो काम है, आज मेरा वो काम है? बिल्कुल नहीं बोलेगा। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस बिल्कुल। बहुत अर्जेंसी ना होने की वजह से वो किस्सा अलग हो जाएगा, लेकिन कस्टमर आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, और रिलेशनशिप बिल्ड करना सीखिए बाकी सब लोग। ठीक है सुमन जी, अच्छा आपको भी सर। बोलता हूँ, टीम को भी बोलता हूँ, रिलेशनशिप बिल्ड करना सीखिए। ठीक है, पीपल मैन बनिए, पीपल मैन। ठीक है, जो हंसी मजाक से लेके हर हर एक टाइप का बात कस्टमर से कर सके। ठीक है, जो पीपल मैन होते हैं वो लोग ओके। बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं। तो यही बोलना था, होप सो सुमन जी आपको समझ में आया। ठीक है, हमारा आरटीएस का सेशन भी ठीक है सर। थोड़ा टाइम हो चुका है ऑलरेडी। जी 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 सुमन जी। यस, थैंक यू सौरभ सर। आपने सही में मुझे बहुत अर्जेंट था, मुझे निकलना पड़ा था, लेकिन आपने बहुत अच्छा से आज इसको कवर किया। थैंक यू। और टीम वाकई अभी जो सौरभ सर ने बोला मैं सुना हूँ, वेबिनार पे जरूर आएंगे, लेकिन वेबिनार को आपको मतलब किस तरह से आप प्रेजेंट करते हो, ऐसा नहीं कि आप आइए वेबिनार पे आइए आपको समझा देंगे, नहीं। वो वेबिनार पे राइट। नहीं आने से अगला क्या क्या हो सकता है, ये चीज आपको हम्म। बताना पड़ेगा। क्या खो सकता है, आदमी को खोने का बहुत डर होता है। सेल्स का ये बहुत बड़ा एक ट्रिक्स है। आप किसी कस्टमर को, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज और फिर आपको होम टू होम जो सेल होता है उसके भी मैंने सेल्स का मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मैंने देखा था किसी कस्टमर को हम क्या करते हैं, कोई सामान देते हैं फिर हाथ से छीन लेते हैं। क्यों? उसको हम टच करा के फिर हम छीन लेते हैं, ताकि क्या होता है, उसको उसके प्रति हम अट्रैक्शन क्रिएट कर सके। तो आपको राइट। जरूर। वेबिनार पे वैल्यू, हम उसका वैल्यू समझा दे रहे। तो ये वहां पे आप उसको बताना पड़ेगा सर यहाँ पे बहुत लिमिटेड सीट है, लेकिन और चुनिंदा लोग ही वहां पे सर उस वेबिनार का पार्टिसिपेट हो पाते हैं। आप अगर बोले तो मैं उसका लिंक भेजूंगा, वरना ये सीट मैं दूसरे किसी को दूंगा, क्योंकि वहां पे बहुत लिमिटेड है। आपके लिए खास वेबिनार होगा। आप उस वेबिनार को वैल्यू बढ़ाइए कि वहां पे जो सिखाएंगे वो विवेक सर के खास मतलब हेड ऑफिस के जो आप बड़ा बिजनेस जब से शुरू हुआ है तब से उन्होंने बड़ा बिजनेस के साथ
अपना कदम बढ़ा के हुए आगे बढ़ाए। तो आपको वैल्यू मतलब वैल्यू बिल्ड करना पड़ेगा। जो वेबिनार करेंगे हमारे रहमान सर करते हैं अगर, तो रहमान सर को आपको उस प्रेजेंस उनको दिखाना पड़ेगा। और अगर सेंट्रल वेबिनार पे पार्टिसिपेट कराते हो तो आपको वहां का वैल्यू बिल्ड दिखाना पड़ेगा कि सर जो आपको आज वेबिनार करेंगे तो वो खुद आज 2 से 2.5 साल का अंदर में महीना का 1 से 1.5 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है। वो आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे सर कि यहाँ पे किस तरह से पॉसिबल है। तो अगला को लगेगा हाँ ऐसा बात है क्या, तो ठीक है मैं 1 घंटा आपका तो जरूर देगा, समय परफेक्ट। जरूर देगा, लेकिन समय को आपको वैल्यूएबल बनाना पड़ेगा। वो क्यों देगा और एब्सोल्युटली। नहीं देने से वो क्या खोएगा। तो थैंक यू गाइस। आज मॉक कॉल तो शायद हुआ नहीं है ना सौरभ सर? ना ना ना, आज स्नोफॉल नहीं हो पाया, आज हमने सिर्फ क्वेश्चन ओके, लिया, कोई बात नहीं, ये भी अच्छा यस, था। ओके गाइस, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। एंड हम कमिटमेंट करते हैं कि आने वाला कल से हम ये सेशन को बहुत ही और खास बनाएंगे कुछ नए टॉपिक्स के द्वारा, और आप लोगों के मॉक कॉल को हम लोग बेहतर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे लीव लेंगे क्योंकि हमारे जो रीजनल सेशन ऑलरेडी 8:30 से है। 15 मिनट हमारे पास है, हम लोग थोड़ा फ्रेश हो लेते, फिर हम लोग रीजनल सेशन में जुड़ना पड़ेगा। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सौरभ सर, थैंक यू टीम। थैंक यू सो मिलते हैं मच, फिर थैंक कल यू सो मच टीम, थैंक यू सो मच। कुछ। ठीक है सर। थैंक यू, थैंक यू। Okay. ठीक है सर।